ऊर्जा विभाग भाग क्रमांक 29, प्रश्न क्रमांक 32, वित्त विभाग 23, प्रश्न क्रमांक 22 पे मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ। ऐ उजाले अपनी यादों के साथ हमें रहने दे, ऐ उजाले अपनी यादों के साथ हमें रहने दे, वरना किसी गली में हमारी जिंदगी की शाम हो जाएगी। अध्यक्ष महाराज, जालना शहर यह औद्योगिक शहर है। जालना शहर में सीड और स्टील भारतवर्ष के लिए फेमस है, और जो विशेष करके मैं जहाँ उल्लेख कर रहा हूँ स्टील उद्योग के लिए, ये उद्योग के लिए आज जो हम कंपटीशन के युग में भी जालना के लोग चला रहे, मुझे गर्व है। हमारे भूमिपुत्र जो जालना के लोग हैं वही इसके मालिक है। आज बिजली का यूनिट अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में 7 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से है, छत्तीसगढ़ में अगर जाते हैं तो 4 रुपये से है, और गुजरात में अगर जाते हैं तो 5 रुपये 50 पैसे। इस कंपटीशन के बाद भी जालना MIDC, सिर्फ मैं स्टील की बात कर रहा हूँ, लाइट बिल 150 कोटी रुपए पर मंथ, तकरीबन महीने में 2000 करोड़ रुपए हम लोग भरते हैं। GST 50 करोड़ रुपए पर मंथ, तकरीबन 600 करोड़ रुपए हम साल के भरते हैं। आज ये यूनिट गुजरात जा सकती है या छत्तीसगढ़ जा सकती है। मैं धन्यवाद देता हूं कि पिछले मुख्यमंत्री फडणवीस साहब का, उन्होंने मराठवाड़ा और विदर्भा को इसके अंदर एक सब्सिडी दी। इस सब्सिडी का फायदा सिर्फ जालना को नहीं होने वाला है, इस सब्सिडी का फायदा मराठवाड़ा, विदर्भा, नासिक और वसई विरार को होने वाला है, होता है। लेकिन मुझे कहते ही बड़ा दुख होता है कि पिछले हमारी महाविकास आघाड़ी बनने के बाद इस इंडस्ट्री को 1 रुपए भी की सब्सिडी दिए नहीं गई। 1200 रुपए की सब्सिडी हमको दिए गई भाजपा सरकार की गवर्नमेंट, लेकिन आज 1 रुपए नहीं देगी। आज मेरी विनती है दादा से, तकरीबन 30,000 लेबर इस इंडस्ट्री के अंदर रहते, 30,000 लेबर। मैं दादा से विनती करता हूं कि विभाग, वित्तीय विभाग आपके पास है और प्रश्न ऊर्जा मंत्री का है, लेकिन आप फाइनेंस अगर करेंगे, अगर आप इनका जो सब्सिडी जो तकरीबन 1200 रुपए से अगर 1800 करेंगे तो भविष्य में ये इंडस्ट्री टिकेगी, नहीं तो ये इंडस्ट्री चलने वाली नहीं है। आज इसको मराठवाड़े की जो इंडस्ट्री को जो पैकेज दिया गया था, तकरीबन मराठवाड़े को 1 रुपए 30 पैसे पर यूनिट का फायदा होता है, विदर्भा को 1 रुपए 90 पैसे का फायदा होता है, और नासिक विरार को 60 पैसे का फायदा होता है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर मराठवाड़ा को 26% फायदा होता है, विदर्भा को 20% फायदा होता है, और 44% फायदा वैसे विरार को होता है। आज ये उद्योग जिंदा करने के लिए मेरी विनती है आपसे कि आप इस उद्योग का जो 1200 रुपए से 1800, तो अभी तो कुछ भी दिया नहीं आपने, लेकिन 1200 की जगह 1800 रुपए अगर आप देते तो निश्चित ही महाराष्ट्र की जनता, मराठवाड़े की जनता, विदर्भ की जनता आपको आभार बनेगी, आपका धन्यवाद करेगी। उसी तरह से मैं भाग क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4, गृह खाते से बात करना चाहता हूं। सम्मानीय गृह खाते के मंत्री से विनती है कि जो SRP के जो जवान हैं, जिनकी बदली 10 साल के अंदर होती थी, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 15 साल हुई। आज ये लोगों के फैमिली के लोगों का एजिटेशन चल रहा है। मेरी विनती है कि उनकी बदली 10 साल करे, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। और उसके बाद मैं भाग क्रमांक 22, प्रश्न क्रमांक 20, मेरा नगर विकास खाते से विनती है। अध्यक्ष महाराज, मेरी एक विनती है आपसे कि हम जो आमदार है, हमारी व्यवस्था यहाँ है ना बैठने की, और माजी आमदारों की बैठने की व्यवस्था कहाँ होती है? गैलरी में, बराबर। लेकिन नगर विकास खाते में उल्टा ही खाता चल रहा है। आमदारों के लेटर को तवज्जो नहीं दिया जाता है, आमदारों के पत्र को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है, और जो माजी आमदार आते हैं उनको फंड दिया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। जितनी चाहा उतनी मोहब्बत नहीं मिली, मुनाफे को छोड़िए लागत भी नहीं मिली। कातिल मेरा कत्ल करके मशहूर हो गया, और मैं शहीद होके मुझे शोहरत नहीं मिली। अध्यक्ष महाराज, मेरे पास तकरीबन 26 मार्च 2020 को आपका एक GR है, जिसके अंदर वशिष्ठपुर में 7 कोटी, रास्ता अनुदान में 1 कोटी, और तकरीबन 21 कोटी रुपए ऐसे तकरीबन 29 करोड़ 50 लाख जालना जिला के नगर पालिका होगा है।
जिसमें कहते हुए खुशी होती है और अभी दुर्भाग्य कहना पड़ता है कि इसमें 3-4 नगर पालिका में 3 कांग्रेस की थी। लेकिन 31 मार्च 2020 को ये और एक जीआर निकला और हमारी निधि रद्द किया गया और उसका वाटअप कैसे हुआ उसका भी मैं आपको बताना चाहता हूं। 3 लाख का पॉपुलेशन जाना शहर जिसका आमदार रनिंग आमदार के बोलने पे नहीं दिया जाता है, लेकिन माजी आमदार के बोलने पे 7 कोटी दिया जाता है। जिला प्रमुख के बोलने पे तकरीबन जिला प्रमुख के बोलने पे 2 कोटी दिया जाता है और एक माजी आमदार बदनापुर का उसके बोलने पे 2 कोटी 50 दिया जाता है और एक सादा नगर सेवक आके 1 कोटी ले जाता है। दुर्भाग्य ये हमारा। अरे सभी का लहू मिला है इस सरकार बनाने में। यह सरकार किसी एक की जागीर नहीं है। मैं सम्मान्य अध्यक्ष से विनती करता हूं कि ये सोवी नगर विकास खाता है, इसको जगाने का काम करे। हमारी आवाज से कोई करवट नहीं बदलता। तुम्ही आवाज दो इस दर्द दिल को। निश्चित ही मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में हमको ठोक में भी पैसे मिलेंगे आमदारों को, वैशिष्ट पूर्ण में मिलेंगे, नगरोत्थान में मिलेंगे और जो विषय यहाँ नहीं है उसके बारे में सिर्फ दादा से विनती करता हूँ। ये सभी आमदारों का विषय है कि आमदारों का एक क्लब बने, आमदारों का एक जिम खाना बने। स्वर्गीय विलासराव देशमुख जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने अनाउंस किया, कुलाबा में जगह उपलब्ध कराई और 5 कोटी की तरतूद की, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक कुछ हुआ नहीं। मेरी विनती है कि दादा ने उसमें काम करना चाहिए और जल्द से जल्द क्लब हमारा बनाना चाहिए, ऐसी विनती करता हूँ। जिम खाना रंजीत की भाषा में क्लब है और हमारी भाषा में जिम खाना है। राजेश पवार। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद।